स्वाभाविक सत्ता ओके, ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, 62 साल बाद ऐसा हुआ, 3 बार लगातार चुनाव किसी ने जीता, जनता के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीता। अगर ये कहते हैं वोट चोर, तो सबसे बड़ा डकैत कोई है तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार है। क्यों कोई, मैं बताता हूं, ये डकैत है, ये डकैत है, आए हैं भारत माता की डकैती करने, और इनको कान से पकड़ के रगड़ के पाकिस्तान ना फेंका। अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे तो मेरा नाम गौरव भाटिया नहीं, ये जनता जनता नहीं। अब मैं बताता हूं, भारत के लिए कहना विदेशी धरती पे डेमोक्रेसी इज डेड। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वोट कहीं पड़े और सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, भारत में पड़े, डेमोक्रेसी इज डेड कैसे? और सुनिए, इनकी गलती नहीं है, मुझे इनकी कोई गलती नहीं लगती। राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता और साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता, इसीलिए यह हाल है। आपने क्या सवाल किया? आपने सवाल किया अमीर भाई कि नरेंद्र मोदी जी की माता जो दिवंगत हैं, उनके लिए अब शब्द कहना सही है या नहीं? एक मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं क्या बीच में नहीं बोलिए, अबे भाई बीच में मत बोलिए। बताइए, आप शब्द मां की गाली तो दी गई ना? किसने दी? वो मत बताइए ना, आपकी सरकार है वहां, आकर बताइए, कटघरे में खड़ा कीजिए, कौन है वो? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं था, आरजेडी का कोई नेता नहीं था। इनकी सरकार ने बताया, इनकी सरकार ने बताया कि वो ओवैसी से सिंपैथी रखता है। बोल लिया उन्होंने। मैं एक बात बोलता हूं, सुनिए, इन्होंने नहीं बोला कि गलत है, मैं कहता हूं इतना कुछ कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए, लेकिन सोनिया गांधी के लिए एक गलत शब्द नहीं कहूंगा। वो हमारे भारत की अब बेटी बन गई हैं, और अगर उन पे कभी आंच आई तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े रहेंगे। ये चरित्र है एक भारतीय का जो ये समझेंगे नहीं। और सुनिए, और जब ये कहते हैं, अब आखिरी लाइन है, एक मिनट बस, अभी मैं 10 सेकेंड और लूंगा, विवेक भाई इजाजत भी दे देंगे, ही इज लेफ्ट आउट, थोड़ी देर और इंतजार करेंगे उसके बाद। सुनिए, सपने में आई एआई वीडियो बनाया, तो मैं भी बताता हूं, सपने में आएंगे राहुल गांधी के भी। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा कांग्रेसियों के लिए बॉस कहलाएगा, लेकिन दुनिया में गधा कहलाएगा। नहीं नहीं, देखिए राहुल गांधी क्यों 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 बोलिए, रीजन, अच्छा रुकिए, रीजन बताइए क्यों बोला आपने? एक मिनट रुकिए, बताइए। नहीं, सॉरी, आई आस्क कमीज देवगन, आपने क्यों बोला कि गलत है? बताइए, मैं जानना। गलत ये है कि नहीं, किसी को गधे से डिनोट करना गलत है। अच्छा, और सरेंडर मोदी कहना गलत है, वो भी गलत है। मैंने उस पे भी टोका है, इसलिए मैंने भी टोका है कि गधे, यहाँ पे इंसान अच्छे हैं, गधे घोड़ों का क्या काम? ओहो, तो जब आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्द कहेंगे ना, मैं वो भी सोनिया गांधी जी के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिसने ये करा है, जिसके इशारे पे हुआ है, बिल्कुल उसको आईना दिखाऊंगा। और सुनिए, आपको एक अच्छी बात बताता हूं, विवेक भाई हैं, हमारा विरोध करते हैं, लेकिन आज पूछिए इनसे, जो शब्द उनकी माता जी के लिए कहे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे जा रहे हैं, क्या ये सकारात्मक राजनीति है? पूछिए। ओके, देखिए, कार्यक्रम को शुरू हुए काफी मिनट हो गए, 10-12 मिनट, 2 ही गेस्ट बोले। ओके विवेक, योर टर्न। देखिए, आपने बड़ा अच्छा बोला कि मिसेस सोनिया गांधी के खिलाफ अगर कोई अपशब्द कहेगा, आप निंदा करेंगे, आप लड़ेंगे। निंदा नहीं, लड़ेंगे मोदी जी लड़ेंगे। ये इस बात का मैं स्वागत करता हूं। कुछ शब्द पहले बोले गए, मोदी जी वाले पे मैं आपका उत्तर चाहता हूं। बिल्कुल, विवेक की बारी है, 50 सेकंड दे दीजिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मिसेस सोनिया गांधी भारत की बेटी हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोलेगा तो इनको घोर आपत्ति है, ये लड़ेंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका। लेकिन आपको नसबंदी से प्रॉब्लम क्या है? मेरे को नहीं प्रॉब्लम, आपको नसबंदी से। आप एक बात है, विवेक भाई घर से निकले, अब देखिए लेके सब्जी लाएंगे और इनकी पकड़ के नसबंदी करा दे तो मुझे दिक्कत होगी ना? नहीं, क्यों नहीं होगी? अपनी मर्जी से करा दे। अब आप सुनिए, नसबंदी से आपको दिक्कत नहीं है। उस वक्त हो गई होती तो कुछ गधे आज होते नहीं, समझे आप? कुछ गधे छूट गए। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ, राजीव गांधी के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकते। नहीं कह सकते ऐसे शब्द। राजीव गांधी की नसबंदी कराने की बात कर रहे हैं प्रवक्ता, कैसी बात कर रहे हैं? कुछ गधे, सबसे बड़ा गधा कौन है? राहुल गांधी है। मेरा निवेदन है, प्लीज, तीन बरोबर कांग्रेस प्रवक्ता से भी अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से भी अपील करता हूं, प्लीज
हमें ना गधों की जरूरत है, ना घोड़ों की जरूरत है, ना और किसी की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत सम्मानित मेहमान हो। मेरा निवेदन है हम एक भाषा पे नियंत्रण रखें। ओके, बोलिए। बिल्कुल ठीक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। चाहे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, ये एक पॉपुलर डिबेट है, देश देखता है, लोग देखते हैं, हमारी मर्यादा भी होनी चाहिए। वो गलत है कि नहीं जो अच्छा, अब गौरव अनफेयर कर रहे हैं। मैं सब पे आ पहली बार बोल रहे हैं। देखिए, पहली बार बोल रहे हैं। सबसे पहली 50 चीज, सेकंड। गौरव भाई को नसबंदी से बड़ी प्रॉब्लम है, फैमिली प्लानिंग से बड़ी प्रॉब्लम है, मोहन भागवत साहब को प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं हिंदू कम से कम 3 बच्चे जरूर पैदा करो। वो सत्य प्रकाश मिश्रा मेरे दोस्त खड़े हैं, वो कहते हैं हिंदू 10 करेगा, मुसलमान सिर्फ 1 करेगा। तो यहाँ कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। फैमिली प्लानिंग कौन करेगा कौन नहीं। अरे एक सेकंड, आप सुनिए। विवेक डोंट यील्ड डाउन। आप मेरे से बात करिए और आप टॉपिक पे बात नहीं प्लीज। टॉपिक पे आ जाइए। ओके, देखिए, डिबेट में कटाक्ष तो चलेगा, कटाक्ष तो चलेगा। उन्होंने नहीं बोला, वापस है। ठीक है, कटाक्ष को एक सेकंड सर। अब ये हो गया। अब यानी कि भाई इस मुल्क के अंदर अगर आबादी ज्यादा है तो आपकी कम से कम एक नीति होनी चाहिए। और कितना लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र मजबूत है, कितने सबूत चाहिए कि लोकतंत्र मजबूत है। मोदी की मां को गाली, वोट चोरी हो रही है, और तो और नेपाल बनाने की कामना हो रही है। अब बीजेपी ने जवाब दिया कि अगर नेपाल की आप कामना कर ही रहे हो तो सबसे पहले तो आपको बोरिया बिस्तरा उठा के भागना पड़ेगा, चाहे बिहार का यादव परिवार हो, चाहे यूपी का यादव परिवार हो, चाहे दिल्ली का गांधी परिवार हो। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है कि उसके युवराज जो भी हैं अभी विपक्ष के नेता, उन्होंने बचपन से सिर्फ सत्ता देखी है। दादी प्रधानमंत्री थी, उनकी गोदी में खेले, पिताजी प्रधानमंत्री थे, विदेश और स्टीफेंस में पढ़ने चले गए। ब्लूटूथ ईयरफोन, ट्रिमर्स,